द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में एक नया हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है, जो चीन की सैन्य क्षमता को बढ़ाता है। ये हेलीपोर्ट संवेदनशील फिशटेल्स क्षेत्र के पास स्थित है और चीन को तेजी से सैन्य संसाधन स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। ये कदम भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ पिछले करीब 4.5 साल से जारी तनाव अभी कम नहीं हुआ है कि ड्रैगन ने अब अरुणाचल के पास खुराफात करने लगा है। उसने अरुणाचल प्रदेश से LAC के पास एक नया हेलीपोर्ट बनाया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का पता चला है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। चीन पहले से ही LAC से सटे इलाकों पर सैकड़ों मॉडर्न गांव बसा चुका है, जिसे जियाओकान कहा जाता है। इन गांवों को उसने ऐसे बसाया है ताकि उनका सैन्य इस्तेमाल भी किया जा सके। इन खुराफातों की वजह से चीन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। ये हेलीपोर्ट फिशटेल क्षेत्र में स्थित है और चीन को इस दूरदराज के इलाके में सैन्य संसाधनों को तेजी से पहुंचाने की क्षमता देने वाला है। ये हेलीपोर्ट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के निंगची प्रांत में गोमरी-गबुक्यू नदी के किनारे स्थित है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि दिसंबर 2023 की शुरुआत में इस जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन दिसंबर के अंत तक निर्माण कार्य शुरू हो गया। सितंबर 2024 की तस्वीरों से पता चलता है कि हेलीपोर्ट अब लगभग बनकर तैयार है। हेलीपोर्ट के जरिए खुफिया जानकारी और टोही गतिविधियों को तेज कर सकेगा चीन। NDTV ने अपनी एक न्यूज रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है, यह नया हेलीपोर्ट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA को खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही गतिविधियों को तेज करने की अनुमति देगा। ये घने जंगलों वाले क्षेत्र में रसद संबंधी चुनौतियों को कम करता है, जहां उबड़-खाबड़ पहाड़ सैन्य आवाजाही को मुश्किल बनाते हैं। हेलीपोर्ट के निर्माण से दूरदराज के क्षेत्रों में सैनिकों की तेजी से तैनाती, गश्त को मजबूत करना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दूरदराज के स्थानों में चीन की समग्र सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना संभव हो गया है। इस हेलीपोर्ट में कम से कम 3 हैंगर, हेलीकॉप्टरों के लिए एक बड़ा एप्रन क्षेत्र, एक हवाई यातायात नियंत्रण सुविधा और हेलीपोर्ट से जुड़ी इमारतें और संरचनाएं हैं। अंग्रेजी वेबसाइट ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह सुविधा नागरिकों को दूरदराज के क्षेत्र में ले जाने के लिए दोहरे इस्तेमाल के काम को भी पूरा कर सकती है। सैन्य सूत्रों का ये भी कहना है कि यह किसी भी आपात स्थिति के दौरान सैनिकों के तेजी से निर्माण को सक्षम बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के फिशटेल क्षेत्र को ये नाम वहां LAC के विशिष्ट आकार की वजह से मिला है। इसमें फिशटेल 1 और फिशटेल 2 शामिल हैं। फिशटेल 1 दिबांग घाटी में स्थित है, जबकि फिशटेल 2 आंशिक रूप से अरुणाचल के अंजौ जिले में है। दोनों क्षेत्रों को संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र में चीन और भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, यानी भारत के हिसाब से LAC कहीं और है और चीन के हिसाब से कहीं और। अंग्रेजी वेबसाइट ने चीन के हेलीपोर्ट निर्माण को लेकर भारतीय सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी से बातचीत की है। उन्होंने बताया, ये हेलीपोर्ट उन प्रमुख क्षेत्रों के लिए खतरा होगा जिन्हें यहाँ संवेदनशील माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इस बात का खतरा बढ़ गया है कि चीन इस हेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके संवेदनशील क्षेत्रों में LAC की स्थिति में एक तरफा बदलाव की कोशिश कर सकता है। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है, चीन जिस हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहा है उसका रनवे 600 मीटर लंबा है। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टरों के रोलिंग टेक ऑफ के लिए किया जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है जहां हेलीकॉप्टरों के उपयोग के लिए कम शक्ति उपलब्ध होती है। इस रनवे के बावजूद नया हेलीपोर्ट एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां ऊंचाई तिब्बती पठार के बड़े हिस्से की तुलना में काफी कम है। इससे हेलीकॉप्टर संचालन को फायदा होता है। चीन ऐसे समय में हेलीपोर्ट बना रहा है जब वह पहले से ही LAC से सटे इलाकों में सैकड़ों नए गांव बसा रहा है, जिसका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है।